अंग्रेज को मार लाठी ना भगा दिए थे, हम गोरों से न लड़े हैं जी। इस चोरों से लड़ने में सोचना पड़ेगा। अरे झोला लेके भागने नहीं देंगे, झोला चेक करेंगे। बीजेपी के विजय जी, इधर सम्राट जी, नीतीश कुमार जी को ऐसे पकड़ के चंटले हैं। जरा सा ठीक से रहिए, इधर से ठीक से रहिए नीतीश जी। हम नीतीश जी, हाँ हम कुछ बोलते थोड़ी हैं। अरे आप ही लोगों को ना चलाना है। शांत किशोर जी राजनीति करने आए हैं, वो व्यापारी आदमी हैं, टिकट बेचेंगे, 200-250 करोड़ 500 करोड़ कमाएंगे, वो अपना काम करेंगे। उनको भी राजनीति करनी चाहिए, राजनीति सबको करनी चाहिए। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने आए हैं। ठीक, मेरा नाम राम नारायण मंडल है, समस्तीपुर जिला का हसनपुर घर हुआ और अभी आए हैं यही इस वोट चोर गद्दी छोड़ के रैली में आए हैं। हम लोग परिवर्तन का आगाज हो चुका है पूरे बिहार में और यह परिवर्तन का लहर पूरे देश में चलने लगा है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, राहुल तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, जिस वोट चोरी की आप लोग बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है ऐसा कोई बात ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है देश। अरे चोर आज तक गांव घर में भी चोर पकड़ाता है, कोई कहता है कि हम चोरी क्या किए हैं, मार खाता है, जेल जाता है, तब भी कहता है हम चोर नहीं है। तो यह चोर कहीं कहता है हम चोरी किए हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण का जरूरत है। राहुल गांधी ने पूरे देश और दुनिया को प्रमाण दिखा दिया कि यह देख लीजिए प्रमाण है, चुनाव आयोग से लिया हुआ दस्तावेज के आधार पर वोट चोरी का प्रमाण दिखाया गया और प्रमाणित चोर है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। प्रमाणित चोर और प्रमाणित चोर है, इसलिए पूरे दुनिया के लोग जान चुके हैं कि प्रमाण के साथ चोरी किया है। और उस यह चोरी का जो नारा है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, वामपंथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। बोलिए। कौन से पार्टी से हैं आप? हम लोग पप्पू यादव जी के सिपाही हैं। अच्छा, तो आप भी आए हैं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर यहाँ पे? हम आए हैं न्याय के मुद्दे पर। जिस तरह से अब इस बार आज़ादी मिलने जा रही है ईवीएम से, उसके लिए हम लोग आए हैं। आज हम लोग साक्षी बनने के लिए आए हैं। ये बिहार में जिस तरह से अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ नहीं जुटी, उसके साक्षी बनने हम आए हैं। ये इतिहास को मैं रच रहा हूँ, इतिहास को जो रचा जा रहा है उसका मैं गवाह बनने आया हूँ। और बोलिए। अभी ये बात हो रही है कि जो वोट चोरी का मुद्दा लेकर जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चल रहे हैं, ये वो कोई मुद्दा नहीं आपके। अभी जो आए हैं प्रशांत किशोर जी, वो खुद अभी उनका एक बयान आया है। देखिए, प्रशांत किशोर जी राजनीति करने आए हैं, वो व्यापारी आदमी हैं, टिकट बेचेंगे, 200-250 करोड़ 500 करोड़ कमाएंगे, वो अपना काम करेंगे। उनको भी राजनीति करनी चाहिए, राजनीति सबको करनी चाहिए। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने आए हैं। ठीक है। और प्रशांत किशोर जी परेशान किशोर जी हैं, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। वोट चोर की जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरह से ज्ञानेश्वर जी मोदी जी के भाजपा के प्रवक्ता बने हुए और भाजपा के लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए हैं, वो पूरा बिहार और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से संविधान का हनन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि 23 में आपने एक ऐसा काला कानून लाया कि एक चुनाव आयोग का एक छोटा सा पदाधिकारी पर कोई भी पार्टी उस पर केस नहीं कर सकती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना हो, वो भी केस नहीं कर सकती है। ये कैसा कानून है? चुनाव आयोग के एक कार्यकर्ता को आपने मजबूत बनाने का काम किया। आपने कैसा कानून लाया कि आपने कहा कि 3 संविधान में 3 लोगों ने चुनाव आयोग के मुखिया को चुनने का काम करेंगे। उसमें एक पहले होते थे सुप्रीम कोर्ट के जज और दूसरा विपक्ष के नेता, एक पक्ष के नेता। इस बार क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं? जनता को जानने की जरूरत है, जनता को हम लोग जनाने आए हैं। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का अधिकार को छीन लिया गया। आप 2 पक्ष में रहेंगे, एक विपक्ष में रहेंगे, बताइए बहुमत किसकी होगी? किसकी होगी बहुमत? प्रधानमंत्री के मंत्री 2 को कह दिए कि चुनाव आयोग यही रहेगा और राहुल गांधी जी बोलते रहेंगे, उनका कौन वैल्यू? ये तानाशाही जो है, ये संविधान को खत्म करने की लड़ाई है। इसीलिए आज ऐतिहासिक पल में हम लोग जमा हुए हैं। इससे क्या खत्म हो जाएगा? ये खत्म कैसी बात करते हैं? अरे ये बापू की धरती चंपारण से न सत्यगढ़ा शुरू हुआ था जी। अंग्रेज को मार लाठी ना भगा दिए थे, हम गोरों से न लड़े हैं जी।
कि चोरों से लड़ने में सोचना पड़ेगा। अरे चोर तो ऐसा ही भाग जाएगा, झोला पहले ही बता चुके हैं कि झोला हम रख ले हैं। लेकिन एक बात आपके माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, झोला लेके भागने नहीं देंगे, झोला चेक करेंगे। अभी जैसे आप माहौल खराब हुआ, इधर गांधी की आंधी देखा कि जिसको बदनाम किया पप्पू पप्पू, एक मुद्दा किसी ने मंच पर कह दिया आरएसएस और बीजेपी के लोग मोदी जी के माँ के बारे में, वो मेरी भी माँ है, पूरे देश की माँ है, माँ होती है। लेकिन राहुल गांधी बोले हैं, राहुल गांधी आपने क्या किया, बदनाम करने की कोशिश किया। अरे आपके जैसा बेशरम प्रधानमंत्री इतिहास में आजाद भारत में कभी नहीं आया था। आपने सोनिया माँ के बारे में क्या कहा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड है, डांसर, ये किसका शब्द है भाई? बोलने में भी हमको शर्म आता है, ये भाजपाइयों को शर्म नहीं आता है बोलने में? ये भाजपा की औकात है? इतनी नीच राजनीति कीजिएगा, किसी की मां को अपमानित कीजिएगा, ये सब नहीं चलेगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है, बिहार की 13 करोड़ जनता कमर कस चुकी है और कह चुकी है कि मोदी जी बिहार में कदम रखिएगा तो 2 करोड़ रोजगार का बात करके एयरपोर्ट पर रखिएगा। मोदी जी अगर बिहार की एयरपोर्ट पर कदम रखिएगा तो 15 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया की बात करके रखिएगा। मोदी जी चीनी मिल की भी बात करके रखिएगा। इस बार झांसे में जनता नहीं, झांसा को झांसे में देकर भगा देगी। झांसा राम को नीतीश कुमार जी ने तो कह दिया 1 करोड़ रोजगार का वादा, पोस्टर लग गया। देखिए नीतीश कुमार जी सामान्य हैं, माननीय हैं, उनकी हर पार्टी इज्जत करती है। देखिए मतलब आपको भी लगता है कि अगर बदलाव हो तो फिर से जो है आके इसमें मुख्यमंत्री बन सुनिए, वो परिस्थिति इंसान को नेता बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है। नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया उतना सराहनीय है। लेकिन अभी जो हो रहा है, बीजेपी के विजय जी, इधर सम्राट जी नीतीश कुमार जी को ऐसे पकड़ के चाटले हैं, जरा सा ठीक से रहिए, इधर से ठीक से रहिए नीतीश जी। हम नीतीश जी, हाँ हम कुछ बोलते थोड़ी हैं, अरे आप ही लोगों को ना चलाना है बिहार, नीतीश जी बोलते हैं। नीतीश जी की मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है, वो बिहार की जनता जान रही है। नीतीश कुमार जी अब रिटायर हो चुके हैं, नीतीश कुमार जी का जनाधार भी खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग भी ये समझ चुके हैं कि इस बार अगर हम जदयू को वोट करेंगे तो जदयू के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये क्लियर संदेश है, क्लियर स्टैंड है 13 करोड़ की जनता का। तो उनके चंद 2-4% जो भी वोट थे, वो भी वोट अब नीतीश कुमार से चला गया। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जनता बनाएगी। कौन होगा मुख्यमंत्री? कौन होगा? तेजस्वी यादव जी रहेंगे, इसमें भी कोई शक शुबा है क्या? नहीं, कुछ लोग अलग अलग कह रहे हैं। कोई नहीं अलग कह रहे हैं। देखिए सुनिए बताते हैं। ये मुख्यमंत्री बनना ना बनना की मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मुख्यमंत्री बनना ना बनना, ये बनाने की लड़ाई नहीं चल रही है। ये मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई में थोड़ी हम आज आए हैं। अरे हम साक्षी इस मामले में आए हैं कि हम इस ऐतिहासिक पल के हिस्सा बनने जा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पे, चुनाव आयोग के नाम पे, जो आज़ाद भारत में सबसे बेशरम आयोग है, जिसने अपनी जिंदगी, अमाल जिंदगी सब बेच दिया, जमीन वही चुनाव आयोग जो है अभी वोट कराएगा। अभी जो चुनाव होने वाला है वही चुनाव आयोग रहेगा, बदल तो जाएगा नहीं। मैंने कहा ना कि सबसे पहले जनता को यह विरोध करना चाहिए कि चुनाव आयोग के एक भी पदाधिकारी पे जनता या कोई नेता केस क्यों नहीं कर सकता। आपने बहुत सारा वीडियो विजुअल देखा होगा, साफ चोरी कर रहा है। एक व्यक्ति अखिलेश जी ने दिखा दिया 10 वोट कर रहा है। अखिलेश जी ने कहा कि वीडियो को वायरल कीजिए, जो भी फुटेज वीडियो बना था वोटिंग के समय, उन्होंने क्या कहा कि माँ बहनों का हम वीडियो फुटेज नहीं दे सकते हैं। ए मोदी जी, वो आपका बेटी है तो दमादवा का दे ना दीजिए, हम दामाद लगे ना आपका जी। अरे चुनाव आयोग गणेश्वर जी, हम आपके दामाद हैं, हमारा वीडियो फुटेज डाल दीजिए, छोड़ दीजिए माँ बहन का चेहरा को ढक दीजिएगा। काहे के लिए वीडियो फुटेज होता है जी? काहे के लिए? कभी कोई मामला फंसता है इसीलिए ना कोई कैमरा लगाता है अपने घर पे कि हमारा घर पे कोई डकैती कर लेगा, छिनतौरी कर लेगा, चोरी कर लेगा, बलात्कार कर लेगा तो हमारा वीडियो फुटेज में आएगा। तो काहे के लिए वीडियो बनाए थे आप? काहे के लिए? ना जग ज्ञानेश्वर जी को बताना होगा। क्यों बताएंगे? वो तो मोदी जी के बिंग हो गए हैं, भाजपा बिंग हो गई है चुनाव आयोग। जैसे युवा, महिला, किसान है ना, और सही
चुनाव आयोग भी बिंग हो गई है। अच्छा, ये कहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये यात्रा हम लोग करेंगे और फिर इसके बाद निर्णय लेंगे कि चुनाव बिहार में लड़ना है या नहीं लड़ना है, चुनाव का बहिष्कार करना है। देखिए ये तो क्योंकि बात को समझिए, आप लोग इंडिया बंधु इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं। मुद्दा ये है कि 13 करोड़ पूरे भारत के 1.5 अरब का जनता को जगाना कि राजा की जान तोता में है और कुंभकर्ण की नाभि में, अब भाजपा की ईवीएम में, ये बात समझाने की जरूरत है। बस उस दिन से भाजपा 2 सांसद भी जीतने का औकात नहीं रखता, मैं बता देना चाहता हूँ। लोकसभा में पूरे के पूरे सांसद फरार हो जाएंगे। ईवीएम से भी तो इस बार भी तो चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। मैंने कहा कि यही तो जनता को जगाना है। ये बैड़ी गूंगी सरकार, जनता की अदालत में जाएंगे हम लोग, जनता की अदालत ही फैसला करेंगे। ये बैड़ी गूंगी सरकार नहीं सुनी ना कि जब जनमानस परिवर्तन की लड़ाई हो जाता है, जन उभार हो जाता है, तो जो ईवीएम में गड़बड़ी करने वाला है उसका भी दिमाग बदल जाएगा और वह भी गलती करने से परहेज करेगा। और परिवर्तन का जब लहर चलता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है, कोई नदी नाला नहीं होता है। यह परिवर्तन का तूफान सुनामी है, इस सुनामी को कोई नहीं रोक पाएगा और परिवर्तन हो करके रहेगा। बिहार में तेजस्वी पर आएंगे और देश में भी परिवर्तन होगा। वहाँ भी राहुल गांधी हिंदुस्तान का क्या कहता है कायाकल्प करने के लिए तैयार है और देश में भी परिवर्तन, बिहार से परिवर्तन का लहर शुरू हुआ है और यह लहर पूरे देश में जाएगा। बिहार में जो अंगड़ाई लेता है पूरे देश में जाता है, बिहार से जो क्या कहता है क्रांति उठता है पूरे देश में जाता है। बिहार में क्रांति हो चुका है, बिगुल फूंका जा चुका है, इस बिगुल का आवाज़ पूरे देश में फैल चुका है कि नरेंद्र मोदी चोर है, ईवीएम चोर, मोदी चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, इनकलाब की आंधी इस बिहार में, बिहार के पटना के गांधी मैदान से जो है निकली है। अब ये लोग कह रहे हैं, जो नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, अब जनता पर कितना ये छाप छोड़ता है ये नारा, वो तो देखने वाली बात है। कौन इस बिहार की गद्दी पर बैठने वाला है ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।